लाइफ, बैचलर लाइफ बड़ा जिंदगी खराब है। बैचलर लाइफ जिंदगी खराब। देखिए बाबू, केमिस्ट्री बायोलॉजी ना, बायोलॉजी का चैप्टर जो है, आज बायोलॉजी का चैप्टर हम लोग नया शुरू किए हैं जिसका नाम है वंशागति और विभिन्नता के सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। इसमें आपको बताया जाता है, इसमें पढ़ाया जाता है आपको वंश के बारे में, यानी कि वंश कैसे बढ़ता है, समझ गए ना। वंश में क्या क्या चीज़ इम्पोर्टेंट होते हैं, ये सभी चीज़ के बारे में यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ाया जाता है। जैसे आगे मिलेगा आपको कि जुड़वा बच्चा कैसे होते हैं, समझ गए। तो जुड़वा बच्चा में चेहरा कभी कभी सेम हो जाता है, कभी कभी अलग हो जाते हैं, समझ गए। तो इस प्रकार के बात सब आपको इसमें मिलेगा देखने को। सबसे पहले कुछ बात जो है यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन के रूप में, तो जरा सा देखते हैं। काहे ऐसे कर रहे हैं, पूछा पूछी मत करो, अब इन्हें ध्यान दो। ये है इंट्रोडक्शन। कहता है कि बाबू पृथ्वी की जब से उत्पत्ति हुई है, जब से पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई है, तब से लेकर आज तक एक जीव से दूसरे जीव उत्पन्न होता आ रहा है। प्रजनन की सहायता से जीवन के लगातार बने रहने की इस प्रक्रिया को जीवन निरंतर कहा जाता है। यानी कि आपका एक क्वेश्चन आ गया कि जीवन निरंतरता किसे कहते हैं, निरंतरता किसे कहते हैं। तो जीवन निरंतरता क्या है कि जीवन को, यानी कि जो भी प्राणी है वो अपने जैसा क्या देता है, संतान को जन्म देता है। इस कारण से जीवन क्या है, पृथ्वी पर बढ़ते जा रहा है, समझ गए ना, यानी जनसंख्या बढ़ते जा रहा है। तो जब से पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई, तब से एक जीव से दूसरे जीव उत्पन्न होते जा रहे हैं। जैसे मानव है तो मानव को जन्म दे रहा है, बकरी है तो बकरा बकरी के जन्म दे रहा है, गाय है तो गाय साढ़ के जन्म दे रहा है, बछड़ा बछड़ी के जन्म दे रहा है, समझ गए। कीड़ा मकोड़ा के बेटा बेटी जन्म ले रहा है, समझ गए। यानी सबका सभी में, समझ गए, प्रजनन की क्रिया होती है, समझ गए। ये कोई जरूरी नहीं है कि मानव समझदार व्यक्ति है तो यही एक प्रजनन करता है, समझ गए। यानी इसके पास कहा जाता है कि प्रजनन करने की क्षमता सिर्फ मानव में होते, गाय में होता है, भैंस में होता है, चूहा बिलाई सब में होता है, समझ गए। सब में प्रजनन की क्रिया होती है, यानी कि सब जो है एक दूसरे के साथ, यानी अपना फीमेल के साथ क्या करते हैं, संबंध बनाते हैं, और संबंध बनाने के बाद उनका बाल बच्चा मार्केट में लॉन्च होते जाता है, समझ गए। जिस प्रकार से मानव का लॉन्च होते जा रहा था, उसी प्रकार से सभी जीव जंतु का, कीड़ा मकोड़ा का भी होता है। देखिए, प्रत्येक जीवधारी अपने ही समान संरचना एवं गुणों वाली संतानों को जन्म देता है। जो भी जीवधारी हैं, ठीकधारी मत समझना, जीवधारी समझना। प्रत्येक जीवधारी अपने ही समान संरचना गुणों वाली संतान को जन्म देती है। जैसे मान लिया जाए बाबू कि कोई बिल्ली है, समझ गए। अभी बिल्ली जो है ये बिलार के साथ संबंध बनाया, तो बताइए इसका जो नन्हा मुन्हा जन्म लेगा इसी के जैसा जन्म लेगा ना जी। यानी कि बिल्ली या तो बिलार पैदा होगा, समझ गए ना, यानी कि मेल या फीमेल में कुछ पैदा हो सकता है। ऐसा थोड़ी ना कि बिल्ली बिलार संबंध बनाया तो यहाँ पर कोई आदमी जन्म ले लेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है, ऐसा नहीं होता है। ये ऐसे ही फालतू न्यूज़ था, वो तो हमको कोई दिखाया वीडियो, हम कह ऐसा थोड़ी ना होता है, गलत न्यूज़ था। अब देखिए, अब जैसे मान लिया जाए कि पुरुष है, पुरुष अपने महिला के साथ संबंध बनाता है, यानी मानव से ही, तो वो क्या चीज़, या तो लड़की का जन्म देता है या तो लड़की का जन्म, यानी अपने ही जैसा
कह सकते हैं कि अपने ही जैसा संरचना वाले गुण वाले संतानों का जन्म देता है। इस सभी से रिलेटेड हम लोग कहते हैं क्या चीज? वंशागत। अब देखिए, जीवधारियों की एक पीढ़ी से, अरे बच्चे बे तुम लोग बात या ए लड़की ध्यान दो, ए रिमा एने जा तो लड़का तो बैठो, हम पहुंचा देंगे घरे, समझ लो। वो बड़ी बोलती है काजी, जाके हम दीदी भी बोली बनी मनी मन बात है। चलो ध्यान दो, जीवधारियों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में विभिन्न लक्षणों के प्रेषण या संचरण को आनुवंशिकता कहते हैं। अब यही बता रहे हैं, जितने भी जीवधारी है, यानी जीवधारी कहने का मतलब सबसे पहले मानव हो गए, कोई जानवर हो गया, समझ गए। कह सकते हैं कि पंछी वगैरह की बात करते हैं तो वो सब भी हो गए। ये जितने भी जीवधारी हैं, ये कहा जाता है कि एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी अपना बनाते जाता है। जैसे मान लो कि हम हैं तो हमारा पीढ़ी आगे बढ़ेगा, हमारा बेटा बेटी से, उस समन अगला पीढ़ी बढ़ावेगा, उस समन अगला पीढ़ी बढ़ावेगा, वैसा ही पीढ़ी दर पीढ़ी का होता है, बढ़ते चल जाता है, समझ गए। अब कहा जाता है कि विभिन्न लक्षणों के प्रेषण या संचरण के आनुवंशिकता कहते हैं। कहा जाता है कि देखिए, यहाँ पर वंशागति और विभिन्नता के सिद्धांत में बताया गया कि विभिन्न लक्षणों के प्रेषण या संचरण से, अभी कोई ज़रूरी नहीं है कि मान लिया जाए कि अगर कोई व्यक्ति है अपने माँ बाप पर जाए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई माँ है, यहाँ पे उसका बाप है, अब यहाँ पे उसका प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, समझ गए। तभी कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रोडक्ट जो है ये सब माए के गुण पर जाए या बाप के गुण पर जाए, समझ गए। माँ बाप देखिएगा कभी कभी सीधा होता है, बेटवा एकदम हरामी पैदा ले लेता है, समझ गए, एकदम छूतीहर प्राणी जन्म लेता है, समझ गए। तो कहा जाता है क्या चीज़ कि इनके विभिन्न लक्षणों, इनका स्वभाव वगैरह क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। वो हो सकता है संरचना भी क्या होता है, अलग अलग होता है। कभी कभी देखिएगा माँ बाप एकदम है जो बेचारी पतली दुबली होती है, अब बेटिया एकदम मोटकी जन्म होती है, एकदम समझ गए ना, एकदम ऐसे। या बेटवा जन्म लेगा तो एकदम मोटका जन्म लेगा, समझ गए। जैसे कि हम तो ऐसा हम पहले जन्म लिए थे तो नहीं थे, एकदम लिकी लिकी थे। अब देखिए, अब कहा जाता है कि वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होती है आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो फैलते जाता है उसको हम क्या कहते हैं, आनुवांशिक लक्षण। जैसे देखिए, कभी कभी क्या होता है, आनुवांशिक लक्षण को जेनेटिक्स कैरेक्टरिस्टिक कहा जाता है। अब जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसके बारे में जरा समझते हैं। ओम नमः शिवाय। मान लिया जाए बाबू, आनुवांशिक लक्षण के बारे में अगर कहता है कि आनुवांशिक लक्षण क्या होते, देखिए कभी कभी क्या होता है कि मान लिया जाए कि एक मेल है और एक फीमेल है। अब ये मेल में होता है एक्स और वाई गुणसूत्र, फीमेल में होता है एक्स एक्स गुणसूत्र। अब ये जो है महिला, फीमेल में आपका एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं। अब एक्स एक्स गुणसूत्र मिला, यानी पुरुष का एक्स और महिला का एक्स मिलता है तो क्या बन गया, एक्स एक्स। और क्या चीज़ का जन्म होता है, बच्ची का, लड़की का। अगर यहाँ पर पुरुष का गुणसूत्र वाई और महिला का गुणसूत्र एक्स आपस में मिलते हैं तो एक्स और वाई बनाता है। ये जन्म किसका होता है, लड़का। अब देखिए, जब मान लिया जाता है यहाँ पे कि ये कोई मेल है, ये कोई फीमेल है, समझ गए। अब फीमेल जब यहाँ पर लड़की का जन्म होता है तो फीमेल का जो भी गुण होता है
इस लड़की में पाया जाता है। समझ गए। कभी कभी मान लीजिए कि माँ को कोई बीमारी है, जन्मजात बीमारी, समझ गए, तो उस बच्ची में भी क्या हो सकता है, जन्मजात बीमारी हो सकता है, या उस बच्चा में भी क्या हो सकता है, जन्मजात बीमारी जो माँ का था वो आ सकता है। मान लिया जाए कि बाप का कोई बीमारी है जन्मजात, या जन्म लेने से पहले उनके शरीर में कोई बीमारी ऐसा है, तो वो बीमारी है जो क्या होगा उस बच्चा में या इस बच्ची में इंटर शरीर में कर जाता है। जैसे सपोज डेट मान लीजिए कि चिनिया का बीमारी है, शुगर का बीमारी है, समझ गए। अब शुगर का बीमारी किसी गार्जियन में है, माता पिता के शरीर में है, तो ये जेनेटिक्स चलता है। कुछ समय के बाद जब बच्चा भी या बच्ची भी मान लिया जाए कि 30 साल करें, 25 साल 20 साल का 30 साल का हो जाता है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि हो ही जाएगा, लेकिन चेक करवा लेना चाहिए। अगर माता पिता का शुगर रहता हो पहले से और उस समय आप मतलब कि मार्केट में लॉन्च हुए थे, समझ गए, तो हो सकता है कि आपके भी शरीर में उसका कुछ अंश आ जाए, समझ गए। तो ये कहा जाता है अनुवांशिक लक्षण। अब अनुवांशिक लक्षण कहने का मतलब कि जो मेल था इस फीमेल के साथ संबंध बनाए, संबंध बनाने के बाद यहाँ पर लड़की का जन्म होगा या तो लड़का का जन्म होगा। अब थोड़ी ना कि गाय भैंस कुत्ता बिलाई का जन्म हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। नहीं जी, झूठ को सब फेक न्यूज चला दिया हुआ। सांप कैसे जन्म ले लेगा, उसका स्पर्म दूसर होता है, इसका उस सांप होता है जो उस सपिनिया से करता है ऊँचू ऊँचू तब होता है, ये कोई आदमी कैसे कर लेगा बता। जुड़वा बच्चा के बारे में बताएंगे, पहले एक बार बताए थे, वीडियो बना कर बता दिए। अब देखिए आगे मिलेगा उसको भी बता देंगे, सबका सिस्टमेटिक तरीका से। उसमें गुणसूत्र होते हैं जो मिलते हैं आपस में डबल डबल। देखिए बाबू, अब कहा जाता है कि अनुवांशिक लक्षण जो है ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है। जैसे देखिएगा बाप का गुण बेटा से मिलना, समझ गया, बेटी का गुण माई से मिलना या माई का गुण बेटी से मिलना। जैसे मान लो कि माई एकदम सुंदर तो बेटियों का सुंदर, समझ गया, इसीलिए कहा जाता है कि कंपनी सुंदर तो प्रोडक्ट भी सुंदर, समझ गया। अब कहा जाता है कि अगर कोई लड़का है तो पूरा खूबसूरत है, तो मान लीजिए कि उसका जो कंपनी था उसका बाप भी क्या होगा, सुंदर होगा। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं होता है, दोनों केस में ऐसा हो सकता है, समझ गए। यानी कि कभी कभी ऐसा भी होता है, वहाँ कुर्जी में लड़का के देखे उसकी मम्मी पापा है जो बहुत बढ़िया है, बेचारा गोरगार, समझ गए, और बेटवा एकदम करिया कलुट्ठा जन्म ले लिया। अब सचिनवा के कह रहा है आदर्शवा कि हे रे आदर्श, ऐ सचिन तोर मम्मी पापा गोर गोर होथुन, तू इतना करिया खाए रे, समझ गया। अब वो लड़का के सोचनीय शक्ति कुछ और था, समझ गए। तो हम कहलिए वैसा नहीं हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं। हाँ, तो अब ये कहा जाता है कि अनुवांशिक जो लक्षण होते हैं ये पीढ़ी दर पीढ़ी का होता है, बढ़ते जाता है। जैसे जो गुण हमारे पिता में है वही गुण हमारे में होगा, जो गुण हमारे माँ में था वही गुण हमारे बहनों में है, समझ गए। तो इस प्रकार के अगर लक्षण दिखाई देते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपको क्या चीज़, अनुवांशिक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ रहा है। इसलिए ब्याह करने जाइए तो सबसे पहले अपन मेहरारू के मत देखिए, सबसे पहले ओकर माई के देखिए, समझ गए। क्योंकि सबसे पहले माई को देखिएगा तो ही पता चल जाएगा कि बुढ़ापा में हमार मेहरारू कैसन देखने में लगेगी। माई को देख ली, अगर माई से उसका चेहरा मिल रहा है, जनरली यही होता है, माँ से चेहरा किसी को, बेटी को, अब बाप से चेहरा के कर बेटा को मिलता है। अब ऐसी बता रहे थे, एक दिन वो लड़का कहा कि सर जिसको नहीं मिलता है वो सर, समझ गए। तो मैंने कि उसका है, तो हम कहली वो है DNA, समझ गया, डैडी नाजायज औलाद। अब देखिए, अब कहा जाता है यहाँ पर कि अनुवांशिक लक्षण मिलने से क्या है कि जैसे ही आप गए वहाँ जाने के बाद कह दिए कि दिखाइए, पहले माता श्री आ गई आपकी मेहरारू की, अब देख लिए उसको तो आप समझ गए अच्छा 56-60 साल में हमरो मेहरारू वैसने रहेगी, समझ गए। अब देखने के बाद पता चल गया। अब जो माँ का लूर लक्षण है देख लो कि ओकर आवाज़ कैसन है, भारी भरकम नहीं न है, ये न कि मर्दाना करिए उठो यहाँ से जाओ चाय लाओ, समझ गए। तो हो सकता है कि तुमको भी आवे ना तो वही कह के उठो जाओ चाय लाओ, समझ गया।
तो इस सब पर ध्यान देना है, समझिए। अभी ब्याह करने के लिए रहेगा तो दम बहुत है, आइए बाबू बैठिए, तो उसको पति से कहिए बात 2 मिनट करके जरा देख लीजिए, समझ गए। अगर 2 मिनट बतिया लेती है बढ़िया से तब तो ठीक है, आपकी सासू माँ है जो बहुत फ्रेश है। लेकिन अगर उस वहाँ पर उन दोनों के बीच में टन टून हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी में भी राहु काल शुरू होने वाला है, समझ गए ना। तो अनुवांशिक गुण है जो पीढ़ी दर पीढ़ी का होते जाता है, बढ़ते जाता है, समझ गए। अब यहाँ पर आइए, अनुवांशिकी की बात करते हैं। तो ये अनुवांशिकी की बात किया जाता है तो अनुवांशिकी में क्या है ना कि अनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियों और कारणों के अध्ययन करना। मान लिया जाए कि कोई ऐसा जीव जंतु है जिसमें कुछ ऐसा आपको देखने को मिलता है कि जो अनुवांशिक लक्षण इस बुढ़िया में था, जो अनुवांशिक लक्षण इस बुढ़वा में था, और मान लिया जाए कि यहाँ पर इनका बच्चा जन्म लिया है। अब इनका कोई यहाँ पर कहा जा रहा है कि अनुवांशिक लक्षण या तो इससे इनका कुछ मिल रहा है, या तो उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं कि जो लक्षण इस बच्चा में दिख रहा है वो लक्षण इसके माँ बाप में था कि नहीं था। अगर वही लक्षण इसके माँ बाप में दिखाई दे देता है तो कहते हैं कि उस भाग को हम क्या कहते हैं, अनुवांशिक। जहाँ पर अनुवांशिकता यानी अनुवांशिक लक्षणों के बारे में अध्ययन किया जाता है, समझ गए, उसको हम क्या कहते हैं, अनुवांशिकी कहते हैं। समझ में आया। अब देखिए, जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वाटसन नामक वैज्ञानिक ने 1906 ईस्वी में किया था। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भैया ये जेनेटिक्स शब्द की अगर बात किया जाए तो जेनेटिक्स शब्द का निर्माण किसने सर्वप्रथम किया था? वाटसन नामक वैज्ञानिक ने 1906 ईस्वी। यद्यपि संतानें अनेक लक्षणों में आने माता पिता से मिलती है, फिर भी एक ही माता पिता के कई दो संतानें बिल्कुल एक जैसी नहीं होती है। एक ही माँ के गर्भ से पैदा हुए एक जैसे नहीं होते हैं। देखिए, तक जुड़वा बच्चे न हो, स्पष्ट है कि एक ही माता पिता के विभिन्न संतानों के विभिन्नताएं पाई जाती है। जीवधारियों के बीच में पाए जाने वाले इस विभिन्नताओं को विभिन्नताएं कहते हैं। देखिए, देखते होंगे हम लोग कि माँ बाप एगो, ओकर बाल बच्चा 8-10 गो, और सब जो जन्म लेता है, जैसे मान लो कोई 12th में पढ़ रहा है, कोई 8वां में पढ़ रहा है, कोई 6ठा में पढ़ रहा है, समझिए। अब सब का गुण है जो क्या है, अलग अलग होता है कि नहीं होता। कोई बहुत सुंदर है, समझ गया, एकदम देखने में लग रहा है ओ माय गॉड, समझ गए ना। कोई उसी का बाल बच्चा है जो एकदम लग रहा है एकदम फत गोबर जैसा रह रहा है, समझ गए। कोई उसी का बाल बच्चा है जो एकदम मतलब समझ गजबे लग रहा है। तो एक ही माँ बाप के बहुत सारा संतान होते हैं, लेकिन क्या होता है कि उनका रहन सहन, उनका गुण, उनका चेहरा का बनावट सब क्या है, अलग अलग होता है। कोई मान लीजिए हैवी पर्सन हो गया, कोई एकदम समझ गए ना लिक हो गया। तो ये सभी जो है ये जेनेटिक्स कहा जाता है कि उनका कुछ न कुछ समस्या होती है। अब देखिए, तो ये सभी चीज़ जो ऐसा होता है ये अनुवांशिकता के कारण, यानी अनुवांशिकी से अनुवांशिक के कारण समझ सकते हैं। यानी कि जब कोई माता पिता के बच्चे हैं, उनका बहुत सारे बच्चों में उनका आपस में चेहरा नहीं मिलना, आपस में गुण नहीं मिलना, आपस में कह सकते हैं रहन सहन नहीं मिलना, आपस में सोच विचार नहीं मिलना, तो ये सभी क्या है, अनुवांशिकी। क्योंकि भाई माता पिता तो एक ही है, लेकिन क्या है, उनका जो पीढ़ी जन्म लिया है यानी संतान जो जन्म लिए हैं, उस संतान में क्या हो रहा है, बच्चों में उनका गुण मिलना कम हो रहा है। अगर माता पिता से गुण मिल रहा है लेकिन बच्चों का गुण आपस में समान नहीं होता है, समझ गए। तो ये भी किसके कारण, अनुवांशिक लक्षणों के कारण होते हैं। अब कहा जाता है कि विभिन्नताओं के प्रकार। तो अब आपसे पूछेगा कि विभिन्नताएं किसे कहते हैं, तो विभिन्नताएं क्या हैं, तो विभिन्नताएं किसे कहते हैं, विभिन्नताएं क्या है, अब इस सब के बारे में बता दीजिएगा। विभिन्नताएं क्या हैं?
गुण पाए जाते हैं। चेहरा अलग होता है, सोचनीय क्षमता, मतलब लिखने वाला चीज़ें लिख सकते। अब देखिए विभिन्नताओं के प्रकार। प्रभावित कोशिकाओं की प्रकृति के आधार पर विभिन्नताएं, यानी कि प्रकृति के आधार पे एक दैहिक विभिन्नताएं होते हैं और एक क्या चीज, जननिक विभिन्नताएं। अब ये प्राकृतिक दैहिक विभिन्नताएं क्या होते हैं और एक जननिक विभिन्नताएं क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग जरा देखें।